मैं समय हूं। मैंने युगों को बनते और मिटते देखा है। सतयुग का धर्म देखा, त्रेता में राम का अवतार और रामायण का महासंग्राम देखा। द्वापर में महाभारत का धर्म युद्ध और कलयुग का आगमन देखा। मैंने देवताओं को असुरों से लड़ते देखा, पुण्य को पाप से जूझते देखा। हर कहानी, हर घटना मेरी आंखों के सामने घटी है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से क्षेत्र की, जौनसार बावर की, जहां आस्था और आतंक के बीच एक महा अवतार का जन्म हुआ। यह जौनसार बावर की धरती थी, पहाड़ों से घिरी, दुनिया से कुछ कटी हुई। यहां जीवन कठिन था पर सरल। लोगों के दिल में आस्था थी और आने वाले कल के लिए एक नई आशा। सुबह होती गांव वाले अपने कामों में लग जाते, बच्चे खेलते, परिवार एक साथ होते। ज्ञानी हूणा भाट अपने परिवार के साथ शांति से रहते थे। जीवन अपनी धीमी गति से चल रहा था, सामान्य और शांत। मैं इस गांव का राजा आज्ञा देता हूं कि तू अपनी बकरियों को मेरे खेत से दूर रखेगा। अरे, मैं राजा बनने का अभ्यास कर रहा हूं, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। राजा, तू अपनी एक बकरी को तो संभाल नहीं पाता, पूरा गांव क्या संभालेगा? कल ही तो तेरी रानी मुखिया जी के आंगन में घुस गई थी। वो तो बस जायजा लेने गई थी। वाह, ऐसी धूप निकले तो समझो इस बार मक्के के भुट्टे दांत तोड़ देंगे। महादेव की कृपा बनी रहे बस। बाकी सब खेतों में तो ठीक है, पर गांव के छोर वाले उस खेत का कुछ समझ नहीं आता। उसकी बात छोड़, सालों से बंजर पड़ी है वो जमीन। बड़े बूढ़े कहते हैं कि उस जगह का साया ठीक नहीं है। अब इसे पकड़ो तो बहुत ध्यान से, बहुत नरमी से, जैसे तुम इस नाजुक सी तितली को संभाल रहे हो। वैसे ही जीवन में तुम्हें मिलने वाली हर अच्छी चीज, हर रिश्ते, हर अवसर को संभालना होता है। तुम्हारी पकड़ मजबूत हो, पर इतनी नहीं कि इसे कुचल दे। यही संतुलन जीवन में सीखना है, मजबूती और नरमी का संतुलन। जन्म का मुहूर्त हो या मृत्यु का शोक, फसल की चिंता हो या बेटी के ब्याह की खुशी, हर रास्ते की मंजिल हूणा भाट का घर ही था। वो सिर्फ एक ज्ञानी नहीं, इस छोटे से संसार के स्तंभ थे, जिनकी सलाह के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। पंडित जी, बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के वाले कल आ रहे, बस आप पंचांग देख के कोई शुभ मुहूर्त बता दें। भाट जी, मुरली के बेटे ने मेरी बकरी को पत्थर मार दिया, उसे समझाओ जरा। गोमती, बच्चे ही तो हैं, खेल खेल में हो गया होगा। और मुरली, चिंता मत करो, बेटी के ग्रह विवाह के लिए अनुकूल हैं। इसका स्वाद कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं? चुप कर। मैं तो बस पूछ रहा था, तू तो सच में बुरा मान गया।
हजारों साल बाद ये शोर मेरी निद्रा भंग कर दी। कौन है ये कीड़े जो मेरे पर्वत पर उत्सव मना रहे हैं? मैं इन्हें जानता हूं। इंसान, तुम्हारा उत्सव समाप्त हुआ। अब मेरे आतंक का युग आरंभ होगा। नानी, कल का जश्न तो कमाल का था। देर तक ढोल बजता रहा और बुधिया की शादी का खाना, वाह, मजा ही आ गया। हाँ बेटी, सच कहा। बरसों बाद ऐसी रौनक देखी गांव में। भगवान सबकी जोड़ी सलामत रखे। और अब जश्न खत्म, काम शुरू। तुम्हारे शेर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं सब? क्या बताऊँ नानी, बड़े वाले तो जंगल गए हैं शिकार पर। कह रहे थे मौसम बदलने से पहले कुछ बड़ा हाथ लग जाए। और छोटे खेत संभाल रहे हैं। आसमान देख रही हो, पंडित जी कह रहे थे इस बार की बर्फ कहर बन के टूटेगी। बस उसी की तैयारी में लगे हैं सब। लकड़ी और राशन पानी का इंतज़ाम हो जाए तो शांति मिले। हाँ बिटिया, ठंड बहुत सख्त होगी। बस सब कुशल मंगल रहे और जल्दी बर्फ पिघल जाए। आज तो मैं इतना बड़ा हिरण मारूंगा कि पूरे गांव में 1 हफ्ते तक भोज चलेगा। रहने दे। पिछली बार जब एक गिलहरी तेरे सामने आ गई थी तो तू ऐसे भागा था जैसे भूत देख लिया हो। अरे वो गिलहरी नहीं थी, वो एक छोटा भालू था। दूर से देखने में गलती हो गई। हाँ हाँ, देखूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानवर तुझे देखकर हंसने लगे और तू शर्म से ही भाग जाए। क्या हुआ? अब किस गिलहरी से डर गया? ये तो किसी जानवर का पैर नहीं लगता। और जो भी है वो इसी रास्ते पर आगे गया है। प्रकृति भी जैसे आने वाले विनाश का संकेत दे रही थी। काले बादल छा गए, भयानक तूफान आ गया, हवाएं चीत्कार करने लगी, बिजली कड़कने लगी। ये सिर्फ तूफान नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। यह कौन आ गया है हमारे गांव में? इतनी दहशत मैंने कभी नहीं देखी। तिर्मिक, वो राक्षस वापस जाग गया है जिसके बारे में कहानियों में सुनते थे। क्या होगा अब? हम कैसे बचेंगे? हिम्मत रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं जरा देखता हूं बाकी कहां है। तुम यहीं रुको। वो किर्मीक राक्षस आ गया। अब हमारी मौत निश्चित है। हे महादेव, ये मैं क्या भयानक दृश्य देख रहा हूँ। माँ, मुझे डर लग रहा है। सदियों की प्यास, इंसानों की ये मीठी महक। तैयार रहो इंसानों, मैं हूँ राक्षस किर्मिक।
दरवाजे तोड़ रहा था, घरों को उजाड़ रहा था। हे प्रभु, हमें बचाओ। बाहर से आती चीखने, चिल्लाने और टूटने की भयानक आवाजें उनके दिलों में दहशत भर रही थीं। उस रात किरमिक का भयानक नाच शुरू हुआ। घर टूट रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थीं। नानी, संभल के साथ, संभल के। आप यहाँ पर आराम करिए, मैं बाकियों को बचाता हूँ। तुम्हारी चीखें सुनकर कितना मजा आ रहा है, और तुम सब तो कितने स्वादिष्ट हो। हर रात वह आता और गांव में किसी न किसी घर पर मौत बनकर टूट पड़ता। डर और मौत के इस रोजाना के सिलसिले ने गांव वालों को तोड़ दिया था। रात के घाव सुबह और भी गहरे नजर आते हैं। जब सूरज निकला तो गांव एक खंडहर जैसा दिख रहा था। तबाही का मंजर दिल दहला देने वाला था। कई घर टूटे पड़े थे, लोग सहमे हुए थे, अपनों के खोने का मातम मना रहे थे। वह हर रात आएगा जब तक ये गांव श्मशान नहीं बन जाता। तो हम लड़ेंगे। चुप हो जा लड़के, किससे लड़ोगे? अपनी तलवारों से? वो कोई दैत्य नहीं जिसे लोहे से मारा जा सके। वो इस धरती पर लगा एक श्राप है। उसे हमारी देह की भूख है। हमें उस दैत्य से समझौता करना होगा। रोज उसकी भूख मिटाने के लिए एक जानवर और हर हफ्ते एक इंसान हमें उसे देना होगा। ये एक ऐसा अपमानजनक सौदा था जिसने गांव वालों की आत्मा तक को झंझोड़ कर रख दिया। तुम जैसे कीड़ों के साथ तो समझौता ही हो सकता है, और मुझे हर हफ्ते एक इंसान और रोज एक जानवर। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम लोग मेरी भूख मिटाने में नाकाम रहे, उस दिन मैं तुम सबको एक एक को निगल जाऊंगा। आज हमारे गांव की रक्षा के लिए कौन अपनी बलि देगा? नहीं, कोई मत जाओ। किसी न किसी को तो जाना ही होगा। अगर मेरे जाने से गांव सुरक्षित रहता है तो यही मेरी नियति है। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे।
किरमिक सिर्फ शरीर नहीं, गांव की आत्मा को खा रहा था। और इस तरह हर हफ्ते गांव पर एक भयानक खामोशी छा जाती। पंडित जी, मैं तो जा रहा हूं, बस मेरे नाना जी का ख्याल रखना, वो अकेले पड़ जाते हैं। ये उस समझौते की खामोशी थी जो लहू से लिखी गई थी। हर हफ्ते एक घर से एक बेटा बलि के लिए तैयार किया जाता। मैंने उस ज्ञानी ब्राह्मण हूणा भाट को भी देखा, जो धर्म और पिता के कर्तव्य के बीच पिस रहा था। समय बीतता गया। एक एक करके हूणा भाट के बेटे भी किरमिक की बलि चढ़ चुके थे। हूणा भाट के घर में आशा की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आ रही थी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान सिर्फ ईश्वर को पुकारता है। हूणा भाट ने हाथ जोड़ दिए, आंखों में आंसू लिए वे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, हे महादेव, अब तुम ही सहारा हो। हमने क्या पाप किया है जिसकी सजा मिल रही है? मेरे बेटों को छीन लिया प्रभु, रहम करो, हमें इस संकट से बचाओ, कोई रास्ता दिखाओ। कहते हैं जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान सुनते जरूर हैं। उस रात हूणा भाट को एक स्वप्न आया। एक दिव्य वाणी ने उन्हें संकट का हल बताया। हूणा भाट, उठो, तुम्हारी पुकार सुनी गई। इस संकट का हल तुम्हारी तपस्या में है। कश्मीर जाओ, वहां घोर तपस्या करो। महादेव प्रसन्न होंगे और तुम्हें इस राक्षस से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वह अकेला ब्राह्मण उस कठिन यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कश्मीर जाना ही होगा। वहीं मुझे अपने गांव के लिए, तुम सब के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। अपना ध्यान रखना स्वामी, प्रभु आपकी रक्षा करें, जल्द लौटना। मरी मन से अपनी पत्नी और रोते हुए बेटे से विदा लेकर हूणा भाट निकल पड़े कश्मीर की ओर, एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए। क्या वह कश्मीर पहुंच पाएगा? क्या देवता उसकी पुकार सुनेंगे? जानने के लिए देखिए महासु अवतार का अगला एपिसोड। दोस्तों, ये था हमारी महासु अवतार सीरीज का पहला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इस सफर को जारी रखने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महासु देवता।